फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है जो कि घटना चक्र एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की है, जिसमें कि हम आपके लिए जो है घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली बार जो पिछला हमारा वीडियो था, इसमें हमने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन देखे थे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन यानी कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था या हुए थे, वो हमने बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है आपका 1926, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1945 और यहाँ पर जो ऑप्शन सी तक ही दे रखा है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो पहला इसका केवल एक ऑप्शन बी है, बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का चुनाव, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। तो ऑप्शन ए है आपका 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी है आपका 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ये जो है आपका MPPCS प्री का जो है 2017 का क्वेश्चन है। और जो अभी हमने ऊपर देखा था, ये जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 2018 का प्री का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रबद्ध किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो यहाँ पर बताया गया है या पूछा गया है यहाँ पे कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से कौन से अधिनियम में किया गया था। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है आपका पार्लियामेंट्री सुधार, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो है IAS प्री का 2012 का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आइए इसके क्वेश्चन का जो आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जो 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत जो है 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन आपका 1935 के अधिनियम से किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में
अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि जो 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसके द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। तो आपने बताना है कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं या जो यहाँ पे बताया गया है, इनमें से कौन सी एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन ए है आपका, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें जो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन या ये इसकी एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन या संघीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि UPPCS 2013 का मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान है वो किसके द्वारा किस अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ऑप्शन सी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या फिर भारत सरकार स्वाधीनता अधिनियम 1947 के तहत। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभी हमने ऊपर देखा है, ये की गई थी व्यवस्था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो यहाँ पर हो सकता है आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग करके पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए है आपका, संघीय विधान पालिका को। ऑप्शन बी है, प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी है, गवर्नर जनरल को। और ऑप्शन डी है, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ये जो है आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये UPPCS मेंस में 2008 में पूछा गया है और IAS प्री में जो है 2018 में ही पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपकी पिछले ही कुछ समय में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो आपने बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए है, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन बी है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन सी है, एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन डी है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेशन किया जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये एक स्थायी अवयव नहीं था। कौन सा? देश के लिए लिखित संविधान। इसकी जो है भारत सरकार अधिनियम के 1935 के तहत जो व्यवस्था नहीं की गई थी। तो UPPCS 2010 का मेंस का क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके अंडर जो है यहाँ पर लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, बल्कि जो
यहाँ पर क्रिप्स मिशन आया था, उसमें क्या था, भारत के लिए जो है संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। अन्य 3 विकल्पों का भारत शासन अधिनियम 1935 में, या अन्य 3 विकल्प जो हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो ये जो है, जो अन्य 3 विकल्प दिए गए हैं, जैसे विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, जो है ये सब जो है 1935 के अधिनियम के अंदर समाहित थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पूछा गया है यहाँ पे कि जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है आपका यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा भारत सरकार को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा रियासत समाप्त हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपने भी काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो है काफ़ी जो हमारे पास मुख्य बातें हैं, या भारतीय संविधान में जो मुख्य उल्लिखित कई चीज़ें हैं वो क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है, या 1935 के एक्ट से ली गई है। तो इसलिए जो है दोस्तों, ये भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस का जो है क्वेश्चन है प्री का 2015 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत सरकार का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम में मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांत में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल। नंबर 7, केंद्रों एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। तथा नंबर 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। तो ये सारी बातें बताई गई है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।